तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी के उन सारे डिलीटेड सीन्स के बारे में जिनको मूवी में ऐड नहीं किया गया क्योंकि राइटर्स को मूवी की स्क्रिप्ट में कई चेंजेस करने पड़े थे डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी डिले होने की वजह से, और उनके पास एक अल्टरनेट स्टोरी का और अल्टरनेट पोस्ट क्रेडिट सीन्स का भी प्लान था। इसलिए मूवी में पहले ऐसे कई सीन्स थे जिनको प्लान तो किया गया लेकिन वो सीन्स फाइनल मूवी में ऐड नहीं हो पाए। इसलिए फ्रेंड्स वो सारे क्या सीन्स थे जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि सारे के सारे पॉइंट्स अमेजिंग है। सो नाउ लेट्स बिगिन। डिलीटेड क्रेवेन द हंटर स्टोरी लाइन। तो पहले बात करते हैं इस मूवी की एक अल्टरनेट स्टोरी लाइन के बारे में जिसको मूवी के क्रिएटर्स ने बहुत ही पहले सोचा था, तब जब उनका मल्टीवर्स के कंसेप्ट को एमसीयू की तीसरी स्पाइडरमैन मूवी में इस्तेमाल करने का प्लान नहीं था। और उस प्लान के हिसाब से मूवी का मेन विलन होता क्रेवेन द हंटर और कॉमिक्स से क्रेवेन की क्रेवेन द लास्ट हंट स्टोरी लाइन को मूवी में दिखाया जाता, जिसमें उसने स्पाइडरमैन को लगभग मार ही दिया था और उसे जिंदा ही जमीन में दफना दिया था। और मूवी में ब्रॉडकास्ट पर मिस्टीरियो पीटर की आइडेंटिटी खोल देता है जिसको पूरी दुनिया देखती है। उस ब्रॉडकास्ट को क्रेवेन भी देखता और स्पाइडरमैन को मारने का चैलेंज लेता। और उस स्टोरी में डॉक्टर स्ट्रेंज का भी इन्वॉल्वमेंट था। वो मूवी के एंड में एक अलग मंत्र का इस्तेमाल करते स्पाइडरमैन की रियल आइडेंटिटी सबको भुलाने के लिए, और मूवी की एंडिंग वैसी ही होती जैसे अभी है। वैसे मूवी के राइटर्स ने क्रेवेन कैरेक्टर को होम कमिंग और फार फ्रॉम होम मूवी के लिए भी और अब तीसरी स्पाइडरमैन मूवी के लिए भी सोचा था, लेकिन उनको वो प्लान स्क्रैप करना पड़ा। और ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि सोनी पिक्चर्स के कुछ अलग प्लान है क्रेवेन के कैरेक्टर को लेके। वो लोग क्रेवेन के कैरेक्टर पर एक स्पिन ऑफ मूवी बना रहे हैं जिसके लिए उन्होंने एक्टर एरोन टेलर को भी कास्ट कर लिया है और क्रेवेन की वो मूवी 2023 में आ सकती है। उन्होंने इस क्रेवेन की स्टोरी को एज अ बैकअप प्लान के लिए भी रखा था क्योंकि अगर नो वे होम के लिए पुराने स्पाइडरमैन के विलन्स के एक्टर्स रिटर्न आने के लिए नहीं मानते तो वो लोग क्रेवेन की स्टोरी के साथ ही जाने वाले थे। डॉक्टर स्ट्रेंज सीन्स चेंज्ड। मार्वल के ओरिजिनल फेज 4 के प्लान्स के हिसाब से डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी के पहले रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोविड की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी की रिलीज डेट आगे पुश कर दी गई, जिससे कि नो वे होम मूवी पहले रिलीज हुई डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी से। इसलिए राइटर्स को नो वे होम की स्क्रिप्ट में कई चेंजेस करने पड़े और ये बात खुद मूवी के राइटर्स ने बताई है इंटरव्यू में। उन्होंने कहा कि उन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी को ध्यान में रख के नो वे होम की स्क्रिप्ट लिखी थी और उस स्क्रिप्ट के हिसाब से डॉक्टर स्ट्रेंज को नो वे होम में अच्छा खासा नॉलेज होता मल्टीवर्स का और मल्टीवर्स के खतरों का, क्योंकि मल्टीवर्स को अच्छे से डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में दिखाया जाने वाला है। लेकिन जैसा कि फिर पहले नो वे होम मूवी रिलीज होने की बात हुई, इसलिए फिर वो चीज उन्होंने चेंज कर दी, जिससे कि अब डॉक्टर स्ट्रेंज को मल्टीवर्स के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है और वो सारी चीजें अब स्ट्रेंज को पता चलेगी डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में। अमेरिका चावेज डिलीटेड सीन्स। एक इंटरव्यू में मूवी के राइटर्स ने बताया था कि मूवी में एक मिस्ट्री कैरेक्टर होने वाला था जो टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को एमसीयू के यूनिवर्स में लाता एमसीयू के स्पाइडरमैन की हेल्प करने के लिए, लेकिन उन्होंने ये रिवील नहीं किया था कि वो मिस्ट्री कैरेक्टर कौन था। बट थैंक्स टू कुछ कंसेप्ट आर्ट्स जिनकी वजह से अब पता चलता है कि वो मिस्ट्री कैरेक्टर अमेरिका चावेज थी, जो कि हमें डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में दिखने वाली है। और इस कैरेक्टर के पास सुपर पावर्स है मल्टीवर्स में पोर्टल्स खोलने की, और शायद उसी की मदद से वो टोबी और एंड्रू के स्पाइडरमैन को एमसीयू में लाती। और इस सीन शायद आंट मे के डेथ के बाद का होता। तो अमेरिका चावेज को नो वे होम मूवी से इसलिए हटाया गया क्योंकि वही डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी डिले होने के कारण, क्योंकि इस कैरेक्टर को पहले उस मूवी में प्रॉपर इंट्रोड्यूस किया जाने वाला था और फिर उसके बाद उसको नो वे होम मूवी में दिखाया जाने वाला था। लेकिन जब नो वे होम मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी से पहले रिलीज होने की बात हुई, तब उन्होंने अमेरिका चावेज और उसके रिलेटेड सभी सीन्स कैंसिल कर दिए नो वे होम मूवी से, क्योंकि मार्वल का ओरिजिनल प्लान इस कैरेक्टर को पहले डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में ही दिखाने का है इसलिए। और यहाँ पर हम अमेरिका चावेज के हाथ में एक मैजिकल किताब को देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इस किताब का काफी इम्पोर्टेंट रोल होने वाला था मूवी में, और वो जो बॉक्स दिखाया गया है नो वे होम मूवी में उसके बदले शायद इस किताब को दिखाया जाने वाला था, क्योंकि इस वाले कंसेप्ट आर्ट में हम देख सकते हैं कि स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज से लड़ते वक्त किसी रेस्टोरेंट के ग्लास विंडो को तोड़कर अंदर गिर रहा है और उसके हाथ में वो किताब भी है। तो जैसे मूवी में स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज से बॉक्स लेकर भागा था, वैसे ही यहाँ पर वो इस किताब को लेकर भाग रहा होता। अमेरिका चावेज का और एक कंसेप्ट आर्ट है जिससे हमें पता चलता है कि वो मूवी के फाइनल बैटल में भी शामिल थी। यहाँ पर वो एक क्रेन के हुक पर खड़ी है और उसके हाथ में शायद ग्रीन गॉब्लिन का एंटी सीरम भी है। तो यहाँ पर शायद वो गॉब्लिन सीरम को स्पाइडरमैन को देने की कोशिश कर रही होती। तो स्पाइडरमैन और अमेरिका चावेज के इन कंसेप्ट आर्ट को देख के पता चलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 डिले होने से पहले उन्होंने नो वे होम के लिए बहुत ही कुछ अलग सोचा था, जिससे कि नो वे होम मूवी की स्टोरी भी अभी के मुकाबले टोटली डिफरेंट होती।
मैट मर्डॉक्स डिलीटेड सीन्स। डेयरडेविल एके मैट मर्डॉक को एमसीयू में पहली बार स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी में दिखाया गया, लेकिन कैमियो के तौर पर सिर्फ एक सीन के लिए ही। लेकिन कुछ लीक्स के अनुसार मैट मर्डॉक के और 2 सीन्स मूवी में होने वाले थे। एक तो तब जब पीटर को डैमेज कंट्रोल की कस्टडी में पूछताछ किया जा रहा था, तब वहाँ पर मैट मर्डॉक आते और पीटर को छोड़ने की डिमांड करते। और एक सीन पीटर के कोर्ट हेयरिंग का था, जिसमें मैट ये प्रूव कर देते कि पीटर बेगुनाह है, लेकिन डैमेज कंट्रोल वाले पीटर से सभी स्टार्क टेक्नोलॉजीज छीन लेते। तो मैट मर्डॉक के ये सीन्स भी कमाल के थे। अगर मूवी में होते तो अच्छा ही होता, लेकिन मूवी को ज्यादा लंबा ना खींचने के लिए उन्होंने सभी एक्स्ट्रा सीन्स को मूवी से हटाकर मूवी को ऑन द पॉइंट रखने की कोशिश की है। इसलिए जितना भी उन्होंने मैट मर्डॉक को मूवी में दिखाया है वो भी कमाल का है। इस पर आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताना। अल्टरनेट पोस्ट क्रेडिट सीन्स। मूवी के राइटर्स ने एक इंटरव्यू में रिवील किया कि उन्होंने टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को पोस्ट क्रेडिट सीन में भी दिखाने का सोचा था, लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया। जस्ट इतना ही हिंट दिया कि उनका टोबे और एंड्रू के स्पाइडरमैन की स्टोरीज को मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में कंटिन्यू रखने का प्लान था। यानी कि शायद वो ये दिखाते कि नो वे होम मूवी के एंड से जब टोबी और एंड्रू के स्पाइडरमैन अपने यूनिवर्स में जाते तब वहाँ पर उनके साथ क्या होता, यानी कि उनके यूनिवर्स में उनकी स्टोरीज को जरा दिखाया जाता कि एमसीयू के यूनिवर्स से वापस अपने यूनिवर्स में जाने के बाद वहाँ पर उनकी लाइफ कैसी है, या फिर उनके लाइफ में न्यू एडवेंचर को टीज किया जाता, जो भी दिखाया जाता। लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें उन पोस्ट क्रेडिट सीन को भी मूवी में ऐड करना चाहिए था, क्योंकि अभी जो एडी ब्रॉक का और वेनम सिम्बायोट को टीज करने वाले पोस्ट क्रेडिट सीन से ज्यादा टोबी और एंड्रू के क्रेडिट सीन को फैंस ज्यादा पसंद करते हैं। इस पर आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताना। वेनम सिम्बायोट सूट। एडी और वेनम सिर्फ पोस्ट क्रेडिट सीन में ही अपीयर होकर वो अपने यूनिवर्स में चले जाते हैं, एमसीयू के यूनिवर्स में एक छोटा सा वेनम सिम्बायोट छोड़कर। और इस दिखाए गए वेनम सिम्बायोट के टीज को अब आगे आने वाली स्पाइडरमैन मूवी में एक्सप्लोर किया जाएगा, और ये सिम्बायोट यहाँ से जाके स्पाइडरमैन से भी चिपक सकता है, जैसे एक वेनम टोबे मैगवायर के स्पाइडरमैन से चिपक गया था। तो एमसीयू का स्पाइडरमैन वेनम सिम्बायोट सूट में कैसा दिख सकता है, उस पर कुछ कंसेप्ट आर्ट सामने आए हैं, आप देख सकते हो। तो उन्होंने टॉम हॉलैंड पर वेनम सूट के साथ कंसेप्ट आर्ट बनाए हैं। इसका मतलब कि पहले उन्होंने एमसीयू के स्पाइडरमैन को वेनम सूट में दिखाने का प्लान भी बनाया था, लेकिन वो प्लान भी उन्होंने स्क्रैप कर दिया। डिलीटेड कैमियोज। तो मूवी में पहले 2 कैमियोज थे जिनको भी डिलीट किया गया है, और उनमें से पहला है टॉम हॉलैंड के छोटे भाई हैरी हॉलैंड का सीन। और उस सीन में वो एक चोर का रोल प्ले करने वाला था और उस चोर को अपना स्पाइडरमैन पकड़ता, लेकिन फिर वहाँ पर मिस्टीरियो को सपोर्ट करने वाले कुछ लोग अपने स्पाइडरमैन पर हरा पेंट फेंकते हैं। लेकिन जैसा कि इस सीन को शूट किया गया था, इसलिए इस सीन का एक पार्ट मूवी में डेली ब्यूगल के टीवी न्यूज ब्रॉडकास्ट के दौरान दिखाया गया है, जिसमें कुछ लोग स्पाइडरमैन पर पेंट फेंकते हैं। और दूसरा कैमियो जो मूवी से कट किया गया है वो है टोनी स्टार्क की बेटी मॉर्गन स्टार्क का। वो सीन कैसा होता उस पर अभी तो कोई डिटेल सामने नहीं आई है, क्योंकि ये सीन मूवी से हटाया गया है। ये बात खुद मॉर्गन स्टार्क का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस लेक्सी रेब ने ही रिवील की थी अपने इंस्टाग्राम पे कैप्शन के जरिए, स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी के प्रीमियर इवेंट के टाइम। तो यही थे कुछ डिलीटेड सीन्स। इनमें से कौन सा डिलीटेड सीन्स आपके हिसाब से मूवी में होना चाहिए था कमेंट्स में जरूर बताना। और आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा हो तो प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विथ मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट।